हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का दिन का शुरुआत हो गया होगा और आप सब अभी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और मैं भी सुबह की शुरुआत कर रही हूँ अपने कुछ इस तरीके के कामों के साथ। और आगे देखिएगा कि वीडियो में क्या हो जाता है क्या नहीं मेरे साथ, तो वो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और देखिएगा। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अपना साथ ऐसे ही मेरे साथ बनाए रहिए। तो बस सुबह उठ के सुबह जल्दी नहा ली हूँ और बिस्तर लगा रही हूँ, बिस्तर को ठीक कर रही हूँ। और ये नहा रहे थे, एकदम सुबह की टाइम है। तो यहाँ पास मैं नाश्ता के लिए जो फूटर रखाया था उसको मैं तल ले रही हूँ। तो इसमें मैं करी पत्ती, प्याज, लहसुन, मिर्ची डाल के थोड़े से फ्राई कर ले रही हूँ। साथ में डाली हूँ मूंगफली, उसको भी थोड़े से रोस्ट की हूँ। तो ये सुबह के नाश्ता हो जाएंगे चाय के साथ में। और अभी हम लोगों को फिर से चलना है हॉस्पिटल, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो आप सब देखने को मिलेगा आप सभी को क्या कैसे होता है। और ये देखिए फूटा मैं इस तरीके से फ्राई कर ली हूँ। और इधर चाय भी बन रही है। चाय तो वैसे पीना नहीं चाहिए, मेरे को मना ही है चाय अभी, लेकिन थोड़े से ले लूँगी मैं। चाय के बिना तो ज़िंदगी अधूरा ऐसे हो गया है। और ये फूटा देखिए मैं रोस्ट कर ली हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ नमकीन जो लेके आए थे ये। और इसमें प्याज भी कटिंग करके डाल दी हूँ और डालूँगी धनिया की पत्ती। और इस तरीके से ये सुबह के हमारे नाश्ते हो गए। और ये बनाते बनाते मेरे को उत्कर्ष की इतनी याद आई। वो रहते थे तो हमेशा इसी तरीके से चटपटा कुछ न कुछ उसके वजह से घर में बनता रहा, तो ये सब होता था। वो नहीं है तो बस कुछ भी नहीं, कभी कभार चल जाते हैं, नहीं तो नहीं के समान है ये सब चीज़ें। और अभी तो फ़ोन में बात भी हुई है तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार और सर्दी हो गए हैं। ऐसे वो फ़ोन लगा के बता रहे थे, 10 दिन बाद फ़ोन किया लड़का। तो ये देखिए करारे से बन गए हैं हमारे फूटे के नाश्ते, जिसमें मूंगफली डाली थी और ये चाय। और ये मेरे कप के कोना फूट गए हैं, ये देखिए किनारे से। तो कोई नहीं, चलता ही है। और हम लोग यहाँ दोनों बैठ के नाश्ता कर ले रहे हैं, एकदम सुबह की टाइम है ये। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे हॉस्पिटल अभी। तो जैसे इंजेक्शन डालना है ना, तो कुछ न कुछ थोड़े से हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए, इसलिए नाश्ता कर ले रही हूँ मैं। और आप सब लोग मेरे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए फेस देखिए मेरा कितना सूजन है। ऐसे ही पूरे बॉडी में सूजन हो जाता है, अचानक से पूरे शरीर में सूजन हो जाना, फिर दर्द करना, ये सारी समस्या होती है। इसके साथ साथ बहुत सारी समस्या है। तो एक तो नॉर्मल रिपोर्ट में तुरंत पता चला कि ब्लड की कमी है और ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसी का भी इलाज चल रहा है। एक गया है बॉम्बे में रिपोर्ट, तो वो आ जाएगा तो पता चलेगा कि क्या समस्या है इधर का उसमें। तो दरवाजा ज़रूर बंद कर बताऊंगी दो। मैं आप सबको। और ये पानी ना इतना इस टाइम अभी पानी गिर रहा है। तो हम लोग पहले गए हॉस्पिटल, तो वहाँ कंपाउंडर भैया नहीं आए थे, तो सीधे हम फ़ोन लगाए और उसके रूम चले गए। तो रूम में थे, वो टाइम में आते हैं। तो हमको ये लगवाना था, सेट करवाना था एक बार हाथों में। फिर तो इधर का मिस्टर ही कर लेंगे सारी चीज़, तो फिर हम उनके रूम चले गए। तो इस तरीके से ये देखिए सेट कर दे रहे हैं। और मेरी एक लापरवाही की नतीजा मेरे को इतने बड़े मतलब ऐसे भुगतना पड़ेगा, ये मैं कभी नहीं सोची थी। आज मेरे को पछताना पड़ता है कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे की हूँ। मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। और अब पछताने से क्या फ़ायदा, अब तो जब जो होना था वो तो हो गया, तो पछताने से कुछ नहीं होगा अब। तो हम लोग वहाँ से आ गए, ये लगवाने गए थे और इसमें 2 इंजेक्शन डाले। देखें आप सब लोग, पहले गए हम लोग हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर और कोई भी नहीं थे, खुल तो गया था। फिर वहाँ चले गए, जो कंपाउंडर भैया वहाँ काम करते हैं उनके रूम गए सीधे, तो वो लगाए हैं ये, इनसे मतलब परिचय है बहुत बढ़िया। तो उनके रूम चले गए तो वो लगा दिए वहीं पर।
फिर ये सेट कराने में दिक्कत हो रहा था ना, मतलब इसको एक बार सेट कर दिए तो अब दिक्कत नहीं है। अब फिर सर जी घर में ही लगा लेंगे, अब जाना नहीं पड़ेगा हम लोग को। और सच में मैं सोची नहीं थी कि मतलब मेरी तबीयत इतनी भी खराब हो जाएगी। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, जो मेरे को अब जाके एहसास हो रहा है। नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं था, कभी भी नहीं। जब से प्रांजल लोग गए हैं ना, तो मैं थोड़ा सा अपना केयर नहीं कर पा रही हूँ। ये उसी का नतीजा है। मतलब सोच सकते हैं 1 से 1.5 महीना हो गए उनको गए। मेरे खाने पीने का मतलब कोई ढंग ही नहीं है। जैसे सुबह ये चल दिए, इनके लिए सब्जी रोटी बनाई, मैं खाई तो खाई नहीं, दिन भर ऐसे रह आती। शाम को वही थोड़ा बहुत चावल खा लेती। तो ये सब चीज़, यही लापरवाही का नतीजा है। तो अब जाके खल रहा है कि जितना पैसा मैं ये दवाई इंजेक्शन ये सब चीज़ में लग रहा है ना, अगर उतना का मैं फल फ्रूट से भी खाई होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता है, यही सोच के। और जैसे आप सबको कल बताई ना कि ब्लड की कमी है और ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, तो ये समस्या है। तो कोई नहीं, धीरे से रिकवर हो जाएगा ये सब। और अभी एकदम बेड रेस्ट के लिए बोले हैं। और समस्या मेरे को पहले से ही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी मेरे को एहसास हो रही थी कि है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं उसको केयर नहीं कर रही थी। सोच रही थी ऐसे होगा। बहुत ज़्यादा जब समस्या बढ़ गई तब जाके मैं फिर चेकअप कराने गई हूँ। यहाँ अच्छे से क्लिनिक भी नहीं है, पर जहाँ गए थे वो अभी नए नए खोले हैं, तो वहाँ सही ढंग से दवाई होती है। तो बस चेक वेक करा लिए हैं, तो ये समस्या सामने आई है। जब मेरे को बहुत आवश्यक लगा ना कि करवाना चाहिए चेकअप, तब मैं गई हूँ, तो ये सारी समस्या सामने आई है। एहसास तो होता था कि तबीयत ठीक नहीं है, मतलब सांस फूलना और एकदम से हाथ पैर में अचानक से सूजन होना, इस टाइप का होता था। और कुछ भी काम करो तो थोड़े से काम में लगता था बहुत काम करी हूँ, थक गई हूँ, इस टाइप का। और भूख तो बिल्कुल भी, अगर मैं पूरे दिन 1 गिलास पानी बस पी के काट दूँ तो भी से भूख नहीं लगती थी। अगर चाय पी हूँ तो चाय, बस इस टाइप का हो गया था मेरे को। और नींद नहीं आती थी रात में, ये सारी समस्या थी। तो कोई नहीं, अभी का काम तो अब मिस्टर को करना पड़ेगा। इसके वजह से फिर मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊँगी। अभी हम लोग सुबह नाश्ता किए तो बर्तन वगैरह धुल के गई कि ये सब हो जाएगा तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी। ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, नहीं, ये बहुत दर्द कर रहा है। तो देखो अभी क्या क्या अभी खाना बनाना है उसको, और क्या थोड़ा थोड़ा हेल्प करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी। अभी फेस और ज़्यादा सूजन लग रहा है क्या? सोई थी इसलिए हुआ, सोई थी इसलिए हुआ। देख आँख तो एकदम सूजन दिखा। चाट काहे ले आए? भुट्टा खाने का मन। भुट्टा नहीं, फ्राई किसमें भूनते किसमें? चाट लेके आए, मार्केट गए थे सब्जी लेकर। चलो देखते हैं मिस्टर जी क्या कर रहे हैं। चूड़ी लग गई। क्या कर रहे हो? रो रहा हूँ। रो रहा है, क्यों रो रहा है? ब्लड निकल रहा है ऐसे लग रहा है मेरे को यार। ये गीला हो गया, देखो तो। ये अभी ताजा थोड़ा थोड़ा टपक रहा है। और हम लोग हॉस्पिटल से आए, खाना पीना खाए, दोपहर में सो गए, आराम करने लगे। और ये शाम वाली खाना इधर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये टमाटर काट ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि टमाटर की चटनी फ्राई कर दूंगा। और उधर दाल चढ़ा दिए हैं। तो ये काम मैं तो फटाफट कर ले रहे हैं। जब तक ये जल को हाथ से निकल नहीं पाएगा तब तक मैं काम नहीं कर सकती हूँ, बहुत दिक्कत जाता है। और ये अभी मार्केट गए थे तो सब्जी ले आए हैं, तो ये सारे सब्जी लगा दे रहे हैं फ्रिज में।
और टमाटर की चटनी भी फ्राई कर ले रहे हैं और साथों साथ अपना साइड वाला काम भी कर रहे हैं। तो दोनों काम हो रहा है इनका। और इनको काम करते देख मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या करें। और ये अरहर की दाल लाए थे, कुछ कुछ राशन के सामान मतलब ख़त्म हो गए थे, तो वो सारी लेके आए थे, तो वो सब डिब्बा में डाल दे रहे हैं ये। और खाना भी बन रहा है उधर। और ये दाल चावल हमारी बन गई और साथ में है टमाटर की चटनी, फ्राई वाली चटनी बनाए सिंपल से, यही खाने का मन था आज। और खाना खाने के बाद रात वाला इंजेक्शन जो लगना है, तो सुबह शाम, सुबह 2 शाम को 2 ऐसे लगना है 3 दिन तक। तो ये इंजेक्शन अभी डाल देंगे। तो जल को लगा है हाथ में तो दिक्कत नहीं है, बस इसमें इंजेक्शन डाल देना है। वैसे रोज़ रोज़ का नस ढूंढना पड़ता है, इसलिए इसको फिट कर दिए हैं। थोड़ी सी मेरे को दिक्कत होती है इससे, पर कोई नहीं, डेली डेली नस छेदते उससे तो अच्छा ही है। तो एक एंटीबायोटिक जा रहा है और एक एसी लाख का जाता है दूसरा, तो दोनों सुबह शाम लगना रहता है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पास करती हूँ एंड। मिलूँगी कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे हैं और चैनल में नए आए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं कल मिलूँगी आप सभी से, बाय बाय।